छोटे प्यारे, मेरी महिला को छूने की हिम्मत। सुसु। छोटे प्यारे। भाई गलतफहमी है, मैं वह हूँ जिसे मजबूर किया गया था। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। उसकी मदद? तुम्हारा मतलब है वह सुपरिवार की बड़ी बेटी है क्या? वह राम राम, तुम कैसे हो? चिनलेई, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो। तुम मुझे घृणा दिलाते हो। रान रान, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शारान, मैं बाहर मेहनत कर रहा हूँ। तुम किसी और आदमी के साथ घूम रहे हो? घूमना? घूमना क्या होता है? यह मेरा बॉस है। अगर तुम हर दिन एक आधे अधूरे के साथ नहीं होते। बोझ बहन, क्या मुझे हर दिन इतनी मेहनत करनी पड़ती? तुम मुझ पर शक करने के अलावा और क्या करते हो? झांग सर, ये क्या है? आपके होटल का सफाई कर्मी? एक सफाई कर्मी ने मेरी गर्लफ्रेंड को ड्रग दिया। तुम इसके बारे में क्या करोगे? नहीं, मैं। झांग सर, माफ कीजिए, ये मेरी गलती है। आपको परेशानी हुई। चेनलेई, जल्दी से झांग सर से माफी मांगो। क्यों? क्योंकि तुम एक नीच सफाई कर्मी हो। तुम्हें निकाल दिया गया है। सुरक्षा, उसे बाहर फेंक दो। हाँ, मुझे छोड़ दो। चलो चलते हैं। बाहर निकलो। क्या पैसे और ताकत से सच को झूठ बना सकते हैं और इज्जत को रौंद सकते हैं? झांग्यांग, शियारान, मैं इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा। मैं अभी भी चीजों की कीमत देख सकता हूं। शियारान, वह ऐसे कैसे कपड़े पहन सकती है? रान रान, मैं और नहीं रोक सकता। यह सब चेन्नई उस आदमी की वजह से है। मैंने सुलिन को ड्रग दे दिया था। असल में हम आसानी से किंग युंगे को हड़प सकते थे। अब सब खराब हो गया। बाद में बहुत मौके मिलेंगे। आखिरकार काम पूरा होगा। ये सब चीजें तुम्हारी और मेरी हैं। अभी इस बारे में बात नहीं करते। मुझे विशेष शक्ति मिल गई है, तो मैंने इस जोड़ी की साजिश को उजागर कर दिया। मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। देखो मैं कैसी लग रही हूं। मेरी मदद करो। तुमसे विनती है। वह आदमी कौन है? सुची, श्री झांग ने आपको बुलाया है। कमरा 3402 में मिले। कौन है? सुसु। सुसु, सुसु, मेरी बात सुनो। सुसु। सजा मिली। सुसु।
भैया फिर से लोग कर्ज मांगने आए हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। कर्ज वसूली। छोटी बहन, भैया ने तुम्हें एक कार्ड नहीं दिया था? तुम्हें याद है? नंदा जी ने कहा कि फीस भरने के लिए ले गए हैं, लेकिन नर्स ने अभी मुझे बताया कोई भी फीस नहीं भरा। भैया ने शेरन से अलग हो गया। शुशु, चिंता मत करो, भैया को जल्दी ही तनख्वाह मिलेगी। वह कार्ड, फीस का मामला मैं संभाल लूंगा। यह जिन्हाई की सबसे बड़ी एंटीक सड़क है। यहां सिर्फ नकली सामान क्यों है? यहां फिर से कोशिश करते हैं। अरे, ये बोतल मुझे चाहिए। अरे भैया आपकी नजर अच्छी है, ये तो मैं पुराने घर से लाया हूँ, दीदी करके लाया हूँ, ये हमारा खानदानी खाना है। छोड़ो यार बहन, अगर तुम्हारी दुकान में एक भी असली चीज हो तो मैं पूरी दुकान खा जाऊंगा। तुम क्या जानो, देखो ये रंग, ये आग का पत्थर, ये तो सच्चा कियानोंग काल का है। उस पर यकीन मत करो, खोज कर देखो। थोक भाव। तुम ये सच है। बस इतने पैसे। ठीक है, सच्चे दोस्त मिलना मुश्किल है। 1 रुपए की कियानलोंग राजकीय भट्टी। 1 रुपया ज्यादा नहीं लगा भाई, ले जाओ, रात को पेशाब करने के काम आएगा। ये खरीदना नहीं है, अगर कुछ अच्छा निकला तो आधा तुम्हें दूंगा। मुझे भी इतनी कमी नहीं है। अध्यक्ष, जब से आपने यहाँ एक लड़ाई में नाम कमाया, हमारे एंटीक दुकान का व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा है। 8,000 रुपए, हाँ 8 लाख का एक खजाना मिल गया। नहीं तो अध्यक्ष झाओ मेरे जिन्हें के सबसे बड़े अधिकारी है। ये कियानमो का शिष्य है, फिर से फीस भर दी, लेकिन ये युवक वाकई जिद्दी है। गलत, वो ढक्कन। ये तोड़ दिया, इसे क्यों फेंका? इतना बेचैन, क्या बड़ा आदमी बनेगा? हालांकि यह नकली है, लेकिन नहीं। किसने कहा तुम्हें कि खजाना यह बेकार बोतल है? ये तश्तरी और वो बोतल एक सेट नहीं है। ये रंग, ये नीला सफेद, लगता है वाकई पुरानी चीज है। यह मैंने कैसे नहीं देखा। आते जाते मौका मत खोइए। कियांगोंग का नीला सफेद चीनी मिट्टी का यह टुकड़ा, बिल्कुल असली, सीधे नीलामी। 50,000 से शुरू। 50,000? अगर सच भी है तो 50,000 नहीं मिलेगा। तू पैसे के लिए पागल हो गया है, क्या मजाक कर रहा है? कियांगोंग के शासनकाल का आधिकारिक पट्टा एकदम स्पष्ट, यह मौका खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं 80,000 देता हूं। 1 लाख, मैं 2 लाख देता हूं। अरे मैं देता हूं, मैं और ज्यादा देता हूं। जाओ उसकी पृष्ठभूमि की जांच करो। 30। अच्छा, और कोई? 36। हटो। किसने तुम्हें यहां बिना इजाजत दुकान लगाने दी? एंटी के नियम समझते हो? नियम तोड़ो, माल जब्त। समझदारी से सौंप दो। यह गली का गुंडा है, तेरे खजाने के लिए आया है, भागो। खूब कमाया। मिंग राजवंश का लॉन्ग वेंसेलाडॉन कटोरा 17 लाख, किंग राजवंश का लाल कप 20 लाख, और या कुल मिलाकर 80 लाख ही मान लो। सामान नहीं लिया तो अब मान लो, उसे खत्म करो, सामान छीन लो, हमला करो। रुको। तू क्या चीज है? तू मेरे काम में दखल दे रहा है। मैं देखना चाहता हूं ये गली कब से
तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के हवाले हो गई यहां उधम मचाने की। छोटे मोटे, आज मैं तुझे दिखा दूंगा। अध्यक्ष, तुम आखिर हो कौन? उम्र 56, झाओ बिंगान, जियानिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष। उम्र 56 साल, ऊंचाई 176 सेंटीमीटर, वजन 62 किलो, माप 8 फीट 60 80। वो एक बूढ़ा आदमी है। मुझे उसके माप की क्या जरूरत है? अध्यक्ष, इन लोगों का क्या करें? आगे से मैं उन्हें जिन्हाई में नहीं देखना चाहता। शुक्रिया गुरुजी। बेटा, वो नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन अच्छा है। 20,000 मैं ले लूंगा। गुरुजी ने अभी मदद की है, थोड़ा कम भी चलेगा। अच्छा लड़का, मैं बूढ़ा हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारा फायदा उठाऊं। रख लो। और हां, अगर भविष्य में कोई और खजाना मिले तुम मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है। और सुनो, इस एंटीक की दुनिया में अगर कोई परेशानी आए तुम कभी भी मेरा नाम ले सकते हो। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा, छोटी शू के इलाज का खर्च निकल आएगा। अध्यक्ष, आपके स्तर पर इतनी छोटी चीज क्यों ली और उसे अपना निजी संपर्क भी दिया? मकसद वो चीनी मिट्टी का बर्तन नहीं था, बल्कि वो लड़का था। अच्छा, या तो वो बहुत भाग्यशाली मूर्ख है, या फिर वो एक छुपा हुआ उस्ताद है। हॉस्पिटल का खर्च तो निकल आएगा, लेकिन आगे के इलाज के लिए और पैसे चाहिए। अब क्या करें? शाम होने को है, लेकिन लोग बढ़ गए हैं। तुम्हें पता नहीं, ये जगह दिन में एंटीक मार्केट है और रात को भूत बाजार। भूत बाजार? हाँ, ये स्टॉल देख रहे हो? सालों पहले जिन्हाई एंटीक एसोसिएशन के अध्यक्ष झाओ अध्यक्ष ने यहां 8,000 में 8 लाख का खजाना खरीदा और एक ही रात में मशहूर हो गए। सच में कई अच्छी चीजें हैं। देखिए साहब, जरा देखिए। यही लेते हैं। तुम हो छोटे धन देवता, तुम कैसे आ गए? मैंने कुछ पुरानी चीजें खरीदी हैं, बेचने के लिए तैयार। छोटे धन देवता, नया साल आ रहा है, मुझे थोड़ा भाग्य दो। क्या भाग्य दूं? बस यही हाल है, वो कुछ गंदे लोग। मुझे 8 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। अरे अरे, मैं चीजें बेचने आया हूं, यह अलग कीमत है। कंजूस, सुनो छोटे धन देवता, यहाँ आकर बैठो। $4.5 करोड़ की कुर्सी और तुम मुझे बैठने को कह रहे हो? चाय पियो। 18 लाख का कप। इस पूरे कमरे में असली चीजें हैं। ये सारे खजाने मेरे गुरु ने खरीदे हैं। तुम्हें भी इन चीजों की समझ है? अरे मैंने बस ऐसे ही कह दिया। वैसे पिछली बार की प्लेट 2 लाख में बिकी, आधा तुम्हें देना था। छोटे धन देवता, नहीं धन देवता। तुम सच में अमीर और उदार हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो?
मुझे देखो, कैसा लगा? मेरी मदद करो प्लीज। तुम कैसे? सीनियर, तुम छोटे धन देवता को देखकर लाल हो गई। तुम क्या करना चाहते हो? मैं पीड़ित हूं। आ ये कैसी परंपरा है? मुझे पता था तुम ही हो। सुसु, मेरी बात सुनो। सुसु, झंग्यांग, तुम मुझे घृणित लगते हो। मैं अब से मेरे सामने मत आना। हटो। सुसु, मेरी बात सुनो। सुसु, तुम फिर से? यह तो दुश्मनी का मिलना है। झंग्यांग, तुमने मेरी सीनियर की बात नहीं सुनी। भाग जाओ। क्या तुम्हारे कान बंद हैं? मुझे भगा रहे हो? बहुत ज्यादा दे दिया। सच में लगता है मैं तुम्हारा पिछल हूं। आज मैं किंग यू जी आया हूं तुम्हें बताने के लिए। किंग यू जी और तुम आज मैं सब ले जाऊंगा। आओ। मेरा किंग यून गेट कैसा है? झांग शाओ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, बड़े भाई। गुरुजी, आप आ गए। यह झांग परिवार के बुजुर्ग अभी क्या अभी भी है? कब तक जूनियर्स का फैसला चलेगा? गेट मास्टर, आपने गलत सुना। मैंने सुना कि किंग यून गेट जिवजू ट्रेजर कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहा है। मैं खास तौर पर तोहफा लाया हूं। तोहफा? गुरुजी, उसकी बात मत सुनो। यह झांग यांग बहुत बुरा आदमी है। जिवजू डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इस झांग यांग को देखते हैं। क्या चाल चल रहा है? तांगियन, मूल चित्र मून स्प्रिंग। अगर ये पेंटिंग नीलामी में जाए तो कम से कम 80 मिलियन से शुरू होगी। अगर ये सच में तांगियन की मूल कृति है तो 80 मिलियन तो क्या, 100 मिलियन भी इसके लायक है। इसके अलावा इस पेंटिंग को पाकर हमारे पास होगा जिवजू ट्रेजर कॉन्फ्रेंस जीतने का दाव। झांग शाओ, इस मून स्प्रिंग पेंटिंग का दाम बताइए। जब तक यह किंग यून गेट की क्षमता में है, हम कोई मोल भाव नहीं करेंगे। गेट मास्टर, मैं आपको सच बताता हूं, मुझे सुसु जी की बहुत इच्छा है। अगर मैं सुसु से शादी कर सकूं तो ये पेंटिंग शादी का तोहफा बनकर आपको मिलेगी। यह झांग यांग सच में दुष्ट है। पहले सुलिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब जबरदस्ती करना चाहता है। यह तो नकली है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? माँ, उसे मत मानो। वह साफ तौर पर किंग यून गेट को हटना चाहता है। हाँ गुरुजी, आप उसे मत मानिए। यह झांग यांग फिर से कुछ बुरी सोच रहा है। माँ, झांग यांग जैसे व्यक्ति से मैं कभी शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। क्या? क्या? यह कब हुआ? मुझे क्यों नहीं पता? उसे भगा दो। बहन, तुम सच कह रही हो? तो एक अच्छा बहाना ढूंढने के लिए तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। ये ठीक नहीं है। सुसु, शरारत मत करो। ठीक है, तुम्हारा चेनली हर जगह मेरे खिलाफ। शादी जैसा बड़ा फैसला सुसु की राय का सम्मान करना चाहिए। यह पेंटिंग मेरी किंग यून गैलरी ऊंची कीमत पर खरीद सकती है। अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि सु गैलरी के मालिक इतने उदार हैं, पैसे की बात कर रहे हो तो हम औपचारिक तरीके से चलेंगे। ये पेंटिंग 12 करोड़ कोई सौदा नहीं। तुम पागल हो। यह पेंटिंग कीमती है, लेकिन इतनी कीमत नहीं। 12 करोड़ तो बिल्कुल नहीं। माँ, जिवजू लुंजियन की बात हम और तरीके सोच सकते हैं।
यह पेंटिंग जरूरी नहीं, वह हमें फंसा रहा है। गुरु, हम डरते नहीं, इस पेंटिंग को नहीं ले सकते, लेकिन अगर ये पेंटिंग किसी और के हाथ लग गई तो हम जिवझो जियानबाओ सम्मेलन में पूरी तरह पिछड़ जाएंगे। अगर रैंकिंग नहीं मिली तो हमें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा। सही कहा। अरे सु बड़ी बेटी, तुम सच में ये सोचती हो कि 10 करोड़ से ज्यादा की एंटीक सड़क किनारे पत्ता गोभी है जो तुम उठा लोगी? यह पेंटिंग हालांकि दुर्लभ है, लेकिन इसकी पहचान करने वाला और भी दुर्लभ है। वैसे भी हमें एक जियानबाओ विशेषज्ञ मिल गया है। अरे, तुम मेरी बात कर रहे हो? हाँ, झांग यांग, तुम्हारी खैर नहीं। छोटे धंधे का तुम्हें धूल चटा देंगे। धूल चटाना? अरे सु गैलरी मालिक, तुम्हारे ये दोनों मूर्ख शिष्य किसी के चक्कर में फंस गए हैं। ये आदमी सिर्फ एक होटल का सफाई कर्मी है, उसे एंटी की समझ होगी। मैं एक कुत्ते को ले आऊं, वो भी जियानबाओ कर लेगा। सुसु, आखिर यह सब क्या है? झांग यांग ने सही कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता। अरे, तुम आज बहुत समझदार हो गए हो। लेकिन तुम्हें परेशान करना मुझे जन्मजात आता है। यूक्वान तू मिंगो की नकल। सो गैलरी मालिक, यह चीज नहीं लेनी चाहिए, यह नकली है। नकली? मैंने अभी इस पेंटिंग को देखा। कागज, स्याही, ब्रशवर्क, भावना सभी प्राचीन लगते हैं। तुमने कैसे पहचाना, छोटे धनदेवता? तुम इतना भी जानते हो? दिखावा मत करो। अरे, तुम एक सफाई कर्मी हो जिसने दहलीज भी नहीं छुआ। तुम जानते हो तांग यिन की असली पेंटिंग कैसी दिखती है? यहाँ अपनी समझ दिखा रहे हो। अगर ये पेंटिंग नकली है तो मैं इसे खा जाऊंगा। संयोग है, मेरे दांत भी मजबूत हैं। अगर यह असली है तो मैं वह मेज खा जाऊंगा। अच्छा, बहादुर हो। चूंकि आज सो गैलरी मालिक यहाँ है, कृपया हमारे लिए गवाह बने। ये दोनों प्राचीन वस्तुओं की मूल्यांकन संघ के श्री शिव और श्रीली हैं। आज का मूल्यांकन इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। अरे, झांग यंग भी यहाँ है। आज दोनों बुजुर्गों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए ताकि सभी का दिल जीत लिया जाए। यह झांग यंग द्वारा लाई गई कीमती वस्तु है, कृपया। छोटे धनदेवता, गुरु द्वारा संग्रहित वस्तुओं के बारे में तुम हमेशा सही बोलते हो। यह भी कोई समस्या नहीं होगी। मुझे उस पर विश्वास है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। इस कागज की पुरानी स्थिति से, मोहर के रंग के प्रवेश की स्थिति से और इस चित्र की ब्रशवर्क से, ये चित्र निश्चित रूप से मिंग राजवंश के वू परिवार की शैली है। ये तांग यिन के बाद के कार्यों से मेल खाता है। हाँ, बिल्कुल सही। इस चित्र में जीवंतता है और ये आंतरिक चमक से भरपूर है। ये निश्चित रूप से तांग यिन की मूल कृति है। यह असंभव है। क्या असंभव है? श्री शिव ने खुद कहा है, उन्होंने खुद मूल्यांकन किया है। मेरा चित्र असली है। बकवास, तुम लोगों ने साथ मिलकर धोखा दिया है। धोखा? मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसने मुझे धोखा देते देखा? अगर हार नहीं सकते तो सीधे कह दो। अब तुम विनम्रता से घुटने टेक दो, मुझे सिर झुकाकर माफी मांगो। अगर मैं खुश हो गया तो आज तुम्हें छोड़ दूंगा। श्री शिव, कृपया फिर से ध्यान से देखें। यह चित्र पुराना तो है, लेकिन यह मिंगुओ काल की नकल है, बेकार है। युवक, तुम्हारे गुरु कौन है? तुम किस दुकान में काम करते हो? और किसने तुम्हें इस क्षेत्र में प्रवेश कराया? स्वयं सीखा है। एक ऐसा अनाड़ी जिसने दहलीज भी नहीं छुई, वो भी मेरे सामने भौंकने की हिम्मत करता है। सुगेजू, तुमने ये कहां से ढूंढ लिया, इस अहंकारी लड़के को? चूंकि असली और नकली पर संदेह है तो क्यों ना हम कुछ और लोगों से देखवाएं। सुगेजू, क्या तुम हमारे मूल्यांकन संघ पर संदेह कर रहे हो? अब बकवास बंद करो। दोनों बुजुर्गों ने मूल्यांकन कर लिया है। मेरा चित्र असली है। तुम अभी इस मेज को खा जाओ। झांग यंग, हाँ, उनकी बात मायने नहीं रखती। मैं पहले सोचता था कि तुम एक प्यारे हो, लेकिन मुझे पता कि तुम एक ऐसा आदमी जिस औरतों को रखती है। नपुंसक। कोई बात नहीं, अगर तुम खुद नहीं खा सकते तो मैं तुम्हारी मदद करवाता हूँ। आओ। तुम क्या करना चाहते हो? उसे पकड़ो और मेज खिलाओ। शुरू करो किंग यूनगे। आज बहुत धमाल है। जाओ अध्यक्ष।
खजाना मूल्यांकन संघ के महासचिव हैं जाओ बिंगयान जी, जिन्हें जिन्हाई के एंटीक दुनिया का स्तंभ माना जाता है। उनके एक शब्द से किसी चीज की सच्चाई या झूठ का पता चल जाता है। एक नजर में ही सब कुछ तय हो जाता है। अरे सुना है कि वे और गुरुजी। मैंने उन्हें देखा है। सु गार्डन के मालिक, कैसे हैं आप? आज मैं एंटीक स्ट्रीट पर काम से आया था तो सोचा आपसे मिल लूं। जाओ अध्यक्ष, क्या आप मुझे याद करते हैं? ओह, तुम फिर से आ गए हो युवा। जवानी में जोश होना अच्छी बात है, लेकिन कमजोरियों को छुपाना भी आना चाहिए। झगड़ों से बचो। जाओ जी से भी तुमने हिमाकत कर दी। आज तुम्हें इस अनजाने और उतावले युवा को सही तरीके से समझाना होगा। जिन्हाई की एंटीक दुनिया में तुम कभी भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। ये पेंटिंग जाओ अध्यक्ष, ये है झांग युवराज का संग्रह तांग यिन की मून स्प्रिंग पेंटिंग की असली कृति। हाँ, असली। अगर ये पेंटिंग असली है तो तुम दोनों खजाना मूल्यांकन संघ से बाहर जा सकते हो। तुम क्या आपसे कोई गलती हुई है? पहले ही शिव जी और ली जी ने इस पेंटिंग को सच्चा बताया है। मेरी ये पेंटिंग असली है। असली? तुम्हारे मुताबिक तांग यिन की प्रतिभा, कौशल और मनोचा से क्या वे इतनी खराब पेंटिंग बना सकते हैं? सुना झांग युवराज, जाओ अध्यक्ष ने कहा है कि यह नकली है। तुम दोनों ने मेरे संघ की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। मैंने गलती से देख लिया। हमारी कला अधूरी है, शर्मिंदा है। गलती से देख लिया, कला अधूरी है। मुझे लगता है तुम दोनों के दिल पैसों की गंध से काले हो गए हैं। हमारे मूल्यांकन संघ की नींव क्या है? क्या तुम भूल गए? विश्वास, थोड़े से फायदे के लिए झूठ बोल दिया। हमारे संघ की प्रतिष्ठा कहां रह गई? हम पूरे जिन्हाई में कैसे खड़े रहेंगे? हाँ, अध्यक्ष जी, आप सही कह रहे हैं। हम गलती कर बैठे। अब बस करो। तुम दोनों अपना सामान लेकर चले जाओ। आज से एंटीक मूल्यांकन की दुनिया में तुम दोनों को कदम भी नहीं रखने दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, हम दोनों ने संघ के लिए इतने साल काम किया है, कृपया हम पर दया करें। इस उद्योग से बाहर जाने के बाद हमारी ये बूढ़ी हड्डियां कैसे जिएंगी? जल्दी चले जाओ। अब तुम मूल्यांकन की दुनिया में नहीं रह सकते। अगर अध्यक्ष जी और नाराज हुए तो पूरा एंटीक उद्योग हमें ब्लैकलिस्ट कर देगा। ये जल्दी करो, जल्दी करो। झांग युवराज, क्या तुम कुछ भूल गए? तुमने कहा था कि अगर यह पेंटिंग नकली निकली तो तुम इसे खा जाओगे। झांग युवराज, यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह हैं। जाओ अध्यक्ष भी यहाँ है। क्या तुम बच निकलने की सोच रहे हो? कर्ज चुकाने से मुकर रहे हो? ठीक है, मानता हूं, मैं मानता हूं। चेनली, प्यारी सी, तुमने शुरुआत की थी तो फिर मुझे माफ नहीं करना। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। झांगयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? उसे खत्म कर दो। मेरी यह क्षमता समय को धीमा भी कर सकती है। मैं सिर्फ तुम्हें गाली ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा भी। कौन मुझे मार रहा है? झांग साहब, यहां कोई नहीं है। कौन मुझे मार रहा है? कोई तुम्हें नहीं मार रहा झांग साहब। कहीं तुम्हें कोई अजीब सी आदत तो नहीं? क्या तुम हो? क्या तुम मुझे मार रहे हो? झांग साहब, भिक्षु को मत फंसाओ। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, हिला तक नहीं। झांग साहब, अगर तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही तो जल्दी अस्पताल चले जाओ। आखिर कौन है? कौन? बाहर आओ।
कौन है? कौन? कौन मुझे मार रहा है? कौन? बाहर आओ। आखिर कौन है? झांग साहब, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? कहीं तुमने इतने बुरे काम किए हैं कि भूत से मिल गए हो? मैं प्यारी सी को देखता हूं। कौन है? आखिर कौन है? कौन मुझे मार रहा है? कौन? कौन मुझे मार रहा है? बड़ी मुसीबत है। झांग साहब को दौरा पड़ गया। झाग निकल रहा है। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। झांग साहब, झांग साहब, चलो झांग साहब। सच कहूं तो बहुत संतुष्टि मिली। मेरे किंग्युन गेह के संकट को दूर करने के लिए धन्यवाद। छोटे धन देवता, क्या तुम किंग्युन गेह में पुरानी वस्तुएं बेचने नहीं आए थे? अरे हाँ हाँ, मैं तो अपना मुख्य काम भूल ही गया। ये हान वंश का 8 चाकू वाला जेड सिकाड़ा है। ये मोती जड़ने का काम। ये किंग वंश के कियानलोंग काल का है, शाही कार्यशाला का बना हुआ मोती जड़ा हुआ लाह का डिब्बा। ये सब संग्रहालय स्तर की वस्तु है। संग्रहणीय खजाना। युवा मित्र, क्या ये सब तुमने खोज कर लाए हो? हाँ। मैं एक प्रश्न पूछूं, तुम्हारे गुरु कौन है? सच कहूं तो मेरा कोई गुरु नहीं है। बस चीजें उनकी गंध से ही पता चलता है ये पुरानी है। अध्यक्ष झाओ, पुरानी गंध। अच्छा कहा, पर आजकल ये पुरानी गंध कोई महसूस नहीं कर पाता। युवा मित्र, तुम प्रतिभाशाली हो। थोड़ा और समय दो तो दूर तक जाओगे। दरअसल इस क्षेत्र में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। बस थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूं। क्या तुम्हारी कोई मुश्किल है? घर में किसी की तबीयत गंभीर है। आगे का इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए। महानसु, ये सारी कीमती चीजें मैं अकेला शायद नहीं खरीद पाऊं। चलो हम दोनों मिलकर इन्हें ले ले। इस युवा की मुसीबत दूर होगी। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल सही, चलो शुरू करें। युवा मित्र, कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़। तुम्हें ये कीमत ठीक लगती है? अध्यक्ष झाओ, महानसु, मैंने इन सबका मूल्यांकन कर लिया है। लगभग 1 करोड़ 80 लाख। इतने में ही ले लो, ज्यादा नहीं लूंगा। और इस 1 करोड़ 80 लाख में से 1 लाख मीना को देना। अगर वह नहीं होती तो मेरी पहली कमाई नहीं होती, नहीं मौका मिलता अध्यक्ष झाओ और महानसु से मिलने का। ये 1 करोड़ 80 लाख कर्ज है, बाकी के 2 लाख हमारे किंग्यून पवेलियन की तरफ से तुम्हें 9 प्रोविंसेस ट्रेजर अप्रेजल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अग्रिम भुगतान है। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल हाँ। ये रकम बड़ी है, प्रक्रिया पूरी होने में 1-2 दिन लग सकते हैं। पहले चेन्नई को अस्पताल ले जाओ, वहां का बिल भर दो। इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। मरीज का इलाज जरूरी है। आज नववर्ष की पूर्व संध्या है, मरीज को भी अकेला न छोड़े। ठीक है, धन्यवाद सुगेजू। चलो। बहन छोटी लक्ष्मी, मेरा इंतजार करो, मैं भी अस्पताल में मदद करने आ रहा हूँ। गुरुजी, क्या जूझू सम्मेलन पहले से ही तय नहीं था कि मुझे जाना चाहिए? क्या तुम सच में उस चैनल पर विश्वास करते हो? हो सकता है कि वही आई।
मैंने अभी गणना की है उसके द्वारा लाई गई ये वस्तुएं। बाजार मूल्य वास्तव में लगभग 1,80,00,000 है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है यह चेन्नई जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक चालाक है। उस दिन होटल में जो भी हो, उस दिन अगर तुम नहीं होते। खैर, धन्यवाद। तुम लोग कितने अजीब हो। छोटी लक्ष्मी, जल्दी बताओ, क्या बहन वास्तव में तुम्हारी प्रेमिका है? नहीं। सच में? तो इसका मतलब मुझे अभी भी मौका मिल सकता है। जिरझू सम्मेलन में भाग लेने के लिए 50 लाख से अधिक मूल्य का एक बहुमूल्य वस्तु चाहिए। 3 दिन बाद एक बड़े पैमाने पर प्राचीन वस्तु विनिमय सम्मेलन हो रहा है। हम वहां जा सकते हैं भाग्य आजमाने के लिए। अगर वास्तव में कोई पसंद नहीं आता तो मैं अपने संग्रहित खजाने तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम मुझे रखना चाहते हो? हाँ, तुम्हें रखना चाहता हूँ। चेनली, मैं चाहता हूं कि वह अत्यधिक यातना सहे और बुरी तरह मरे। झांगशाओ, कृपया शांत हो जाइए। मुझे कुछ जानकारी मिली है। वो चेनली, उसकी एक बहन है जिसके साथ वो जीवन बिताता है, जिसका नाम चेन जिंगशु है। जिन्हाई अस्पताल में। कहा? जिन्हाई अस्पताल। भैया, तुम आ गए। अरे अरे, हिलो मत, जल्दी लेट जाओ। भैया, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं। भैया ने पैसे कमाए हैं, बहुत सारे। उस समय हम सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढेंगे। तुम्हारी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। अगला कदम, भाई, मैं धीरे धीरे जिन्हाई की चोटी पर पहुंच जाऊंगा। जो लोग हमें हमेशा परेशान करते हैं, भाई उनसे बदला लेगा। भाई, मुझे बस तुम्हारी सलामती चाहिए। मेरे लिए इतने सालों से तुमने हर तकलीफ सही है। मैंने तुम्हें परेशान किया है। बेवकूफ लड़की, क्या बकवास कर रही हो? हम परिवार हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। यही भाई के लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। छोटे कुबेर, अस्पताल के कागजात और खर्च सब पूरा हो गया है, तुम चिंता मत करो। छोटी बहन, नए साल की शुभकामनाएं। नए साल में छोटी बहन जरूर ठीक हो जाएगी। नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। मैं सबके लिए पकौड़ी भी लाया हूँ। क्या यह नई भाभी है? यह कौन है? कौन सी नई भाभी है? क्या दोनों ही हैं? छोटी बहन, ये मेरी बॉस हैं। अभी मैं उनके अधीन काम करता हूँ। वे तुम्हें देखने आई हैं। हाँ हाँ। छोटी बहन, तुम दीदी को बताओ तुम्हारे भाई को कैसी लड़कियां पसंद हैं। मेरा भाई। तुमने किसी और को परेशान क्यों नहीं किया? अलविदा। यहाँ हत्यारे भी हैं? क्या मैंने कोई पाप किया है?
यह कैसे संभव है? क्या वह मुझे देख सकता है? हाय, यह सब मैंने किया है। छोटे कुबेर, क्या अभी गोली चली थी? क्या हुआ? तुम ठीक हो? चेनलेई, तुम कैसे हो? भाई, तुम ठीक हो? छोटी शू, आखिर कौन है जो इतना निर्दयी है? मुझे पता चले कि कौन है। अभी सबसे जरूरी, छोटी बहन को सुरक्षित जगह पहुंचाना है। छोटे कुबेर, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? उनका निशाना मैं हूं, अगर मैं गया तो छोटी शू और भी खतरे में पड़ जाएगी। जियांगनान हॉस्पिटल में प्रोफेसर जो हैं। छोटी शू को वहां सबसे अच्छा इलाज मिलेगा और यह बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, समय रोकें, एक्सरे दृष्टि, सच्चाई और मूल्य की पहचान करें। यहां तक कि चीजों का उपयोग करके गोलियों को तोड़ सकते हैं। और कितने कार्य छिपे हुए हैं जिनका पता नहीं चला। इस रेखा का अंत क्या है? ये चेहरा, ये कदकाठी बहुत मोहक है। वैसे भी बाद में निपटाना है, पहले भाइयों को मजा लेने दो। प्यारी, भूल गई कैसे समझाया था। ये लड़की जिन्हाई की अंडरवर्ल्ड क्वीन फेंगक्सी गे की लान जी की बेटी है। अगर ये डील खराब हुई, थोड़ा सा भी निशान दिखा, तुम नहीं जानते कैसे लान करती है। सफाई से निपटो, फिर भी मजे करने में देर नहीं। हाँ, ये सुनसान जगह, भूत भी नहीं मिलेगा। यही है, उसे नीचे लाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी करो। इस सुनसान जगह पर कार कैसे आई? यहां रुकी, कुछ गड़बड़ है। लानजियान, जिन्हाई की अंडरवर्ल्ड क्वीन, लानजी की इकलौती बेटी। प्यारी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। हटो, पहले मैं, तुम लाइन में लगो। कृपया मुझे छोड़ दो, मेरी माँ लांजी हैं। वह तुम्हें बहुत पैसा देंगी। मुझे पता है, तुम लान जी की बेटी हो। खेल तो तुम जैसी ऊंची जाति की औरतों का ही है। भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं यहां हूं। नहीं, मत आओ। कृपया, मुझे डर लग रहा है। तुम हो जिसने मेरी बेटी को बचाया। हम बाहर बात करते हैं। डरो मत, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। देखो, मां आ गई। अब ठीक है। मिस लान का स्वास्थ्य तुम्हारे निजी डॉक्टर ने जांच कर ली है, कोई समस्या नहीं। ज्यादातर खरोंच और काफी डर लगा है। आराम की जरूरत है। मेरी बेटी की छोटी सी जान को छूने वाले का अच्छा नहीं होगा। पता चले कि वह कौन है। यह 11-11 बचपन में पिता के जाने के बाद इतने सालों से किसी पर निर्भर नहीं हुई। आपका शुक्रिया। सच में, आप बहुत मेहरबान हैं। बस संयोग से मिल गया। मैं लान को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। मैं लांच आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ।
आगे जिन्हाई में किसी भी मुसीबत में आप मेरे पास आ सकते हैं। शुक्रिया लान टांगजू। क्या टांगजू ना टांगजू, दूरी मत बनाओ। आगे मुझे लान जी जी कहना। लान जी जी, और कुछ कहना हो तो बताइए। मेरी एक निवेदन है। आपने देखा ही होगा 11 अभी से आपको मांगी है जब तक वह ठीक नहीं हो जाती और इस सदमे से बाहर नहीं आ जाती। क्या आप यहाँ रुक सकते हैं उसकी देखभाल के लिए? नीलामी कल शुरू होगी, मुझे भी अभी। अनजान लोगों ने निशाना बना लिया है। अगर यहाँ रुक सकूं तो निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित जगह होगी। लान साहिबा की देखभाल मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस लान जी जी, मुझे भी हाल ही में कुछ परेशानी हुई है। किसी ने निशाना बना लिया है। मुझे डर है 11 साहिबा को मुसीबत में डाल दूं। क्यों सिर्फ टुकड़े बचे हैं पूरे जिन्हाई में? इस चीज को पाने वाले कम ही हैं। वो कौन है, मकसद क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। अगर लान जी जी मदद कर सकें, क्या आप पता लगा सकती हैं? आप पर हमला करने और 11 को अगवा करने वाले शायद एक ही लोग हैं। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ रुकना ही चाहिए। पूरे जिन्हाई में यहाँ से सुरक्षित कोई जगह नहीं। श्री चेन, ये आपके लिए तैयार कमरा है। कुछ चाहिए हो तो घंटी बजाइए। जिन्हाई के मुखिया का स्तर ही कुछ और है। इतनी शान। लान जीजी जवानी में कितनी खूब थीं। यह पानी मेरे हाथ से बैर रखता है क्या? चेनलेई भैया, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या श्री 11 साहिबा, आप गलत न समझे। यह पानी है, सच में। मेरी बात सुनो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? दरअसल आज मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आया था। कोई गलतफहमी नहीं है तो ठीक है। धन्यवाद, मैंने प्राप्त कर लिया। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा स्ट्रैप। दरअसल तुम मुझे 11 बुला सकती हो। ठीक है 11 इतनी रात हो गई है। तुमने मुझे किस लिए बुलाया? क्या तुम मुझे भगा रहे हो? बिल्कुल नहीं। बस देखो, यह गहरी रात है। हम अकेले लड़का लड़की एक कमरे में हैं। दरअसल मुझे कुछ कहना है। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? क्या? यह ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं बहुत डर गई हूँ जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो वे लोग मुझे दिखाई देते हैं। जब तुम मेरे पास होती हो तभी मुझे सुरक्षित महसूस होता है। 11 पूरे जिन्हाई में तुम्हारे घर से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। रगड़ना बंद करो, अपनी पैंट उतारो और मुझे दो। मैं इसे ड्राई क्लीन और सुखा दूंगी, फिर तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है? नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। मुझे दो ना। नहीं दूंगी। ठीक है, आज रात तुम मुझे यहाँ रहने दो तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। ठीक है? मैं समझ गया, यह छोटी लड़की जानबूझकर कर रही है। चेनले, तुम सो गए। चेनले, तुम हो क्या? मेरी माँ, वह कैसे आ गई? बस हो गया, अगर उसे पता चला कि मैं तुम्हारे कमरे में हूं तो वह मुझे फिर से कैद में डाल देगी। लान दीदी, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं बुलाओगे? अंदर आओ।
जब 1111 के पिता जीवित थे। यह कमरा, यह मेरा अध्ययन कक्ष है। जवानी अच्छी है, लेकिन संयम रखना आना चाहिए। बहुत ज्यादा आजादी नहीं लेनी चाहिए, शरीर को नुकसान पहुंचता है। लैन बहन, मैंने गलती से गिलास गिरा दिया। पानी है, तो क्या बहन तुम्हारी मदद करे? लैन बहन, आप ऐसे मजाक न करें। मैं एक सभ्य इंसान हूं, बिल्कुल निर्मल, बहुत ही निर्मल। सच में या झूठ? निर्मल छोटा कुमारा, तो क्या बहन तुम्हारी जांच करे? यह बिस्तर क्यों हिल रहा है? अगर लैन बहन को पता चले कि उसकी बेटी आधी रात को मेरे कमरे में है। लैन बहन, यह लैन बहन, तुमने ज्यादा पी लिया है। आओ, यहां बैठो। आओ। जब तक मैं अभी होश में हूं, मेरे पास एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। लैन बहन, आप बताइए। यह बाहर सब जानते हैं। फेंगक्सी टैंक जिन्हाई में क्या स्थान रखता है? अच्छे शब्दों में कहें तो मैं यहाँ की भूमिगत रानी हूं। लेकिन यह साम्राज्य शीशी के पिता ने बनाया था। मैं इस स्थान पर बैठी हूं, बस उनकी जगह संभाल रही हूं। सतह पर कितने लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मुझे नीचे गिराने के लिए बेताब हैं, इस नींव को निगल जाने के लिए। लैन बहन, आपकी क्षमता अद्भुत है। आपका उम्र 20 साल है। इन सालों में आपने फेंगक्सी टैंक को इतने सुचारू रूप से चलाया है। मैं वाकई आपकी प्रशंसा करता हूं। क्षमता, यह मेरी मर्जी नहीं है कि मैं संभालूं या नहीं। शीशी के लिए, जीने के लिए मुझे इस स्थान को मजबूती से संभालना है। मैं कमजोरी नहीं दिखा सकती, मैं गिर नहीं सकती। इसलिए मैं अक्सर सोचती हूं कि क्या किसी को मेरी जगह लेनी चाहिए, कुछ वो साझा करने के लिए। साझा करना। 1111 को बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला। उसे पिता की जरूरत है। उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसे सुरक्षा का एहसास दिला सके। फेंगक्सी टैंक भी ऐसा ही चाहता है, एक ऐसा आदमी जो मन संभाल सके। लैन जी, 1111। यह मामला मैंने लंबे समय तक सोचा, मैं देख सकती हूँ 1111 आप पर बहुत निर्भर है। आप ही उसके बचपन से अब तक पहले ऐसे हैं जिस पर उसे भरोसा है और जिसके करीब वह आती है। मैं सहमत नहीं हूं। 1111, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम मेरा इंतजार करो। 1111, बस हो गया। अब तो हुआंगहो में कूदने के बाद भी साफ नहीं हो पाऊंगा। चेन ले। कल की बात तुम दिल पर मत लो। वो मेरी शराब के नशे में की गई हरकत थी। मुझे पता है लैन जी, आपका राज आपकी रानी। लेकिन आपने क्या कहा? मुझे वाकई ज्यादा याद नहीं है। जो भी हो, चेन ले। शुक्रिया। आपने कृपा की। अरे तू तो चेन ले, बड़ा हो गया है। बता, वो औरत कौन थी? बस करो नना, शरारत मत करो। अभी वो शख्स फेंगक्सी टैंक का मुखिया था ना? क्या लैन शे? वो जिन्हाई की अंडरवर्ल्ड की रानी। अरे वही है। मैंने बस संयोग से उसकी छोटी सी मदद की थी। उसकी बेटी को बचा लिया बस। संयोग से लैन परिवार से कनेक्शन बन गया। अब जिन्हाई में चलने के लिए थोड़ा सहारा भी मिल गया। कोई शक नहीं, लैन मुखिया की इकलौती बेटी कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। फेंगक्सी टैंक में काफी हलचल थी। पता चला कि तुमने उसे ढूंढ लिया। संयोग था। छोटे कुबेर, मैं तुम्हारे लिए और सामान महसूस करने लगी हूँ। वैसे छोटी शु का क्या हाल है? छोटी शिजियांग हॉस्पिटल में है, इलाज ठीक चल रहा है। तुम चिंता मत करो, लेकिन वह तुम्हें बहुत याद करती है, हमेशा पूछती है। उसे कब देखने जाएंगे? आज का काम खत्म हो गया, हम उसे देखने जाएंगे। अरे ठीक है, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। जल्दी अंदर जाओ, नहीं तो अच्छी चीजें खत्म हो जाएंगी। चलो चलो। यहां भी कुछ खास नहीं है। छोटे धनदेवता, सुना है यहाँ पत्थरों की जुआ होती है। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, कोशिश करोगे?
यह भी एक अच्छा तरीका है। चलो। अरे, यह हमारी सो बड़ी बहन नहीं है। कैसी हो? रान रान, तुम कैसे? चेनले, तुम हर जगह कैसे मिल जाते हो? तुम जैसे आदमी। छोटे धनदेवता, यह कौन है? मेरी पूर्व प्रेमिका और तुम्हारी बड़ी बहन की दोस्त। तुम्हें पता नहीं था? क्या पता? वो यहाँ कैसे? तुम क्यों छुप रहे हो? क्या कुछ गलत किया है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या गलत कर सकता हूँ? उस दिन मैंने झांगयांग को माफ किया, अंदर नहीं गया, लेकिन मुझे नहीं लगा था वह व्यक्ति तुम होगी, शियारान। हमारा झांगयांग इतना अच्छा आदमी है। तुम समझ नहीं पाई कि उसकी कदर करनी चाहिए। तो तुम्हारी कदर उसके बिस्तर तक पहुंच गई है ना? मैं समझ गई। सुसु, तुम मुझसे जल रही हो। अजीब बात है, मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही है। कहाँ है? तुम छोटे प्यारे सोचते हो कि अमीर औरत के साथ हो गए हो। तुम कोई बड़े आदमी हो गए हो, मैं तुम्हें बता दूं। तुम हमेशा छोटे प्यारे ही रहोगे। सच में एक भौंकने वाला छोटा प्यारा। झांगशाओ, तुम्हारी आदतें बड़ी अजीब हैं। लगता है पिछली बार तुम्हें डांट कम पड़ी थी। अभी भी यहां भौंकने आए हो? जेंटलमैन न तो मुंह से लड़ते हैं, न हाथ से। कोई हाथ नहीं उठाएगा। याद रखो, कोई हाथ नहीं उठाएगा। हम अपने हुनर से कमाते हैं। आज कुछ और दाव पर लगाते हैं। डी, आज हम प्रतियोगिता करेंगे। पत्थरों की जुआ। कैसा रहेगा? हर कोई 3 पत्थर चुनेगा। अंत में जिसकी कीमत ज्यादा होगी वो जीतेगा। जो हारेगा घुटने टेकेगा, अच्छे से सिर झुकाकर माफी मांगेगा और फिर प्यार से दादा कहेगा। कैसा रहेगा? झांगशाओ, तुम्हारी इतनी अजीब बातें कहां से आती हैं? ऐसे बार बार मेरा पोता बनने की कोशिश कर रहे हो। पत्थर की शर्त ठीक है, अगर तुम हार गए। मुझे एक्साइरन चाहिए, मेरी बहन के इलाज का खर्च। सारा पैसा वापस दे दो और सबके सामने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो। छोटे धनदेवता, तुम्हें यह भी आता है? एक चीरा गरीबी, एक चीरा अमीरी। क्यों ना हम किसी अनुभवी मास्टर को बुला लें जो नजर डाल दे। मीना मुझे छोटा धनदेवता कहती है। छोटा धनदेवता का पत्थर की शर्त लगाना, यह तो बच्चों का खेल है। झंग श्रीमान, हो गया। मालिक ने दुकान के सबसे अच्छे कुछ पत्थर हमें दिखा दिए हैं। यह और यह। मालिक, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे घटिया सामान मत बेचना। अगर कुछ गड़बड़ हुई। झंग श्रीमान, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये सभी हमारे दुकान के सबसे कीमती खजाने हैं। कुछ साल पहले हमने ऊंची कीमत पर इन्हें खरीदा था। आप देखिए, रेत के कण सटे हुए, फूलों के गुच्छे, विशिष्ट मेंढक की त्वचा जैसा, और ये चमक भी दे रहा है। आइए, आप इसकी चमक भी देखिए। बिल्कुल उच्च गुणवत्ता का बर्फीला पत्थर। कोई समस्या नहीं, यही लेते हैं। ठीक है। मैं घोषणा करता हूं, पहला दौर, झंग श्रीमान के पत्थर को खोलते हैं। चेनले, अपने घुटनों के लिए तैयार हो जाओ और एक बार दादा कहो। हाँ। झंग श्रीमान, देखो उसने क्या चुना है। वो क्या बेकार चीजें हैं। यह तो बिल्कुल नौसिखिया जैसा है। हाँ, मैं वास्तव में पत्थर की शर्त नहीं समझता। उच्च गुणवत्ता का बर्फीला पत्थर फूलों के साथ, अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख। अभी झंगयांग और मालिक पीछे से आए, वे निश्चित रूप से मिलीभगत कर चुके हैं। यह दौर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी भी वापस ले सकते हैं। मुझे छोटे धनदेवता पर विश्वास है, उसके पास जरूर कोई तरीका होगा। चिंता मत करो, मैं भले ही उनकी चालाकियों को न समझूं, लेकिन जब धनदेवता आगे आते हैं तो नुकसान कैसे हो सकता है? जल्दी खोलो, हमें भी दिखाओ। हंसी, हंसो, हंसो। जब ये सच में खुलेगा तो तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। बढ़ो, बढ़ो, बढ़ो।
बर्फीला पत्थर फूलों के साथ, बाजार मूल्य 80 लाख। इसे कहते हैं क्षमता। प्यारा है तो प्यारा है, लेकिन अपनी सीमा नहीं जानता। अभी तुम चुपचाप घुटने टेक कर कुछ बार दादा कहो, अगर हमारा मन अच्छा हुआ तो शायद तुम्हें कोई बचा हुआ टुकड़ा दे दें खेलने के लिए। चिनले, छोड़ो, वे स्पष्ट रूप से धोखा दे रहे हैं। यह दौर हम नहीं मानते। चलो अब और न खेलें। हाँ छोटे धन देवता, वे पहले ही उच्च गुणवत्ता का बर्फीला पत्थर निकाल चुके हैं, सिवाय इसके कि हम सम्राट हरा निकाल दें, वरना जीतना तो दूर की बात है। अरे किसने कहा हमने धोखा दिया? तुम्हारे पास सबूत है? कैसे? हारने लगे तो अब बेईमानी करने लगे। मुझ पर भरोसा रखो। छोटा धन देवता कैसे हार सकता है? तुम ये सोचते हो कि तुम कुछ निकाल लोगे? कोई अद्भुत बदबूदार पत्थर? जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। उस बदबूदार पत्थर को खोलो। वजन तो कम नहीं है। ये तो नदी किनारे का पत्थर का टुकड़ा है। जवान जुआरी पत्थर के कारोबार में बड़ा होने का मतलब कीमती होना नहीं है। मुझे एक टॉर्च दो। झांग साहब लीजिए। मैं सच में सोच रहा था कि कोई रहस्य होगा। ये बेकार पत्थर, इसकी सतह से तो रोशनी भी नहीं गुजरती। अरे वो कौन? तुमने सही कहा, ये तो नदी का बेकार पत्थर है। जब ये कट जाएगा तब पता चलेगा। रुको। क्या पछतावा हो रहा है? अब पत्थर बदलना चाहते हो? देर हो चुकी है। मास्टर, यहां से काटो। भाई यहां से? आप सुनिश्चित हैं? इस जगह से काटेंगे? अगर अंदर अच्छा हिस्सा निकला तो सब बर्बाद हो जाएगा। बस ऐसे ही काटो। ये नौसिखिया कहां से आ गया? तुम्हें लगता है ज्वारी पत्थर तरबूज काटने जैसा है? मेरे ख्याल से उसे पता है कि हारने वाला है, इसलिए बेकार में कोशिश कर रहा है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए। चिनले, बकवास बंद करो। पत्थर ऐसे नहीं काटते। हाँ जवान, मैं 10 साल से पत्थर काट रहा हूं। मैंने कभी ऐसे काटते नहीं देखा। बहुत जोखिम भरा है। मेरी सुनो। काटो। एक ऐसा पत्थर जो पैर रखने के काम ही ना आए। सच में लगता है कि इसमें कोई खजाना निकलेगा। जल्दी करो, सबका समय बर्बाद मत करो। हाँ, ऐसे अभिनय कर रहा है जैसे सच में कुछ हो। खिलौना। बढ़ो, सपने देखना बंद करो। इंतजार करो। गिरो गिरो गिरो। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। निकल आया, सच में निकल आया। वो है सम्राट हरा। कैसे संभव है? सच में कांच जैसा सम्राट हरा। कांच जैसा। ये किस्मत है क्या? सम्राट का हरा। यह कैसे? उसने बस एक पत्थर उठाया था। यह कैसे संभव है? यह तो अनमोल खजाना है। गिराना नहीं, बिल्कुल भी गिराना नहीं। भाई मत काटो, ये 2 करोड़ का है। मैं 2 करोड़ में लेता हूं। कितना? 2 करोड़? तुम भिखारी को भी कम देते हो। मैं 4 करोड़ देता हूं। 50 लाख। 50 लाख मैं नकद देता हूं, अभी भुगतान करता हूं। 6 करोड़। 6 करोड़ भाई, थोड़ा सोचो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो, मुझे भी बेचो। नहीं बेचूंगा। कितना भी दो, नहीं बेचूंगा। चिंता मत करो, मुझे पता है। मास्टर, कृपया काटना जारी रखो।
अरे भाई, ये नहीं, सम्राट का हरा। वो तो सम्राट का हरा है। तुम ऐसे कैसे सीधे एक ही बार में काट रहे हो? अगर ये कट गया तो करोड़ों, यहां तक कि अरबों का नुकसान हो जाएगा। श्रीमान, आप काट रहे हैं सबसे भरे हुए हिस्से से। क्या पता, मैं कहता हूं, क्या पता ये आपकी स्थिति। मेरी एक सलाह मानो, अभी बेच दो, पक्का अरबपति बन जाओगे। इस जोखिम में क्यों पड़ना? छोटे धन देवता, वे जो कह रहे हैं सब सही लगता है। हाँ चेनले, तुम ऐसा करके बहुत जोखिम ले रहे हो। काटो, जरूर काटो। जब तुम लोग नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगा। अरे, उसे काटो। हे भगवान, पूरा हरा। सपना नहीं, मैं लाओवांग अपने जीवन में ऐसा देख पाया, इस किंवदंती जैसी चीज को। मैंने कहा था, कुछ चीजें जब तक पूरी तरह न काटो तब तक उसकी सच्चाई कभी नहीं पता चलती। चेनले, आगे से अगर तुम कहो कि आसमान से चांद निकाल सकते हो, मैं कभी शक नहीं करूंगा। हमने खूब कमाया। मैंने कहा था, तुम सच में छोटे धन देवता हो। झांग शाओ, यह क्या है? यह सब क्या है? वह कैसे संभव है? कैसे पूरा हरा? क्यों? उसे इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिली? 8 करोड़ अभी ट्रांसफर करो। सामान मुझे दो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये मांगने में? ये चेक रखो, जो चाहो लिखो, मैं एक और ट्रांसफर कर दूंगा। एंटीक स्ट्रीट तुम्हें देता हूं, दोस्ती करो। मैं देता हूं। $10 करोड़। यूयू दीदी, तुम कैसे आ गई? छोटे धनवान, यह यूयू दीदी है, इंटरनेशनल ज्वेलरी एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट झाओ की बेटी सुलन दीदी और मेरी ज्वेलरी की पहली शिक्षा भी यूयू दीदी ने दी। तो यह यूयू दीदी है। क्लासी किंग ग्रीन, चमकदार और बिना किसी दोष के। इस क्वालिटी का, इस साइज का। यह पूरे हुआशिया जेड मार्केट में भी गिने चुने हैं। एक पीढ़ियों तक चलने वाला खजाना। मैं बचपन से इस क्षेत्र में हूँ, मेरी नजर किसी से कम नहीं। यह रॉक सामान्य लगती है, लेकिन अंदर का जेड इतना गहरा छिपा है कि मैं भी नहीं पूरी तरह देख पाया। और तुमने न सिर्फ इसे हजारों पत्थरों में से चुना, बल्कि कटिंग लाइन भी बिल्कुल सटीक चुनी। हर जोखिम से बचते हुए तुमने यह कैसे किया? कैसे किया तुमने यह? वो मेरे गुरु हैं, जोंगनान के अनाम बूढ़े। उंगलियों पर गिनकर बता देते हैं कैसे काटना है। तुमने सूंघकर नहीं बताया था? सच में? छोटे धनवान, तुम ज्योतिष जानते हो? जल्दी बताओ, क्या हमारी जोड़ी बनेगी? खांसी। मीना, यूयू दीदी अपने हैं। नहीं, उसने सच कहा। मेरे परदादाजी बुढ़ापे में जोंगनान में रहते थे। उनका नाम था अनाम। लेकिन यह एसोसिएशन का सबसे बड़ा राज है। परदादाजी तो क्या चेनले? प्रेसिडेंट झाओ के गुरु भाई बन गए। अगर वह सच कह रहा है तो रिश्ते में वह मेरे परदादा गुरु बन जाते हैं। परदादा गुरुजी, पहले की गलतियों के लिए माफी। कृपया क्षमा करें। परदादा गुरुजी कहाँ हैं? जोंगनान में कहाँ ध्यान करते हैं? स्वस्थ है? मैंने बस बना दिया। सच में कोई है? उम्मा, गुरुजी दुनिया घूमते हैं, हाल ही में स्वस्थ हैं। परेशान करना पसंद नहीं। परदादा गुरुजी, यह किंग ग्रीन अद्भुत है। हमारी ज्वेलरी एसोसिएशन के लिए और पूरे हुआशिया जेड मार्केट के लिए महत्वपूर्ण है। मैं 1 करोड़ की कीमत दे रहा हूँ। क्या आप इसे देने के लिए तैयार हैं? चूंकि हम एक ही परिवार के हैं, कीमत की बात तो आसान है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम 1 करोड़ से अधिक की कीमत वाली अनमोल वस्तु निकालेंगे।
बस यही दुख है कि यह सिर्फ जेड है, कोई पुरानी वस्तु नहीं। सुलिन दीदी, हमने पत्थरों की जुआ खेलकर 1 करोड़ कमा लिया है। 50 लाख तो छोटे धन देवता के लिए बच्चों का खेल है। इतने पैसे से हम अपनी छोटी बहन को बेहतर इलाज दिला सकते हैं। 1 करोड़, यह तो 1 करोड़ रुपए है। बस यूं ही चला गया। चलो। झांग साहब, क्या तुम कुछ भूल गए? तुम्हारी तो बस किस्मत अच्छी चल रही है, इतना घमंड क्यों? लगता है झांग साहब अभी भी मानने को तैयार नहीं है, तो क्यों ना हम बाकी के 2 पत्थर भी काट दें। मालिक, कृपया बाकी के 2 पत्थर भी काट दीजिए। मैं तो अपने पोते को पहचानने का इंतजार कर रहा हूं। बस हो गया। ठीक है, मैं हार मानता हूं। बताओ तुम क्या चाहते हो? मेरी मांग बहुत सरल है। मैं चाहता हूं कि तुम घुटने टेक दो अभी। तुम, अरे बाप रे झांग साहब, क्या हुआ? हार नहीं मान सकते? झांग परिवार के बड़े बेटे होकर शर्म नहीं आती? कर्ज चुकाने से मुकर रहे हो? झांग साहब, असली मर्द वही होता है जो अपने वादे पूरे करे। सबको दिखा 2 की जुआ हारने वाला कैसे घुटने टेकता है। झुक जाओ। तुम बड़े खतरनाक हो। याद रखना, ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। हटो। धक्का क्यों मार रहे हो? हार नहीं सकते क्या? देखो तो, झांग साहब भागने की तैयारी में है। खेलना नहीं आता तो खेलते क्यों? डरपोक। चेनले, मैं गलती मानता हूँ। मुझे झांग्यांग ने बेवकूफ बनाया था। उसने मुझे मजबूर किया था हमारे इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए। मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? लेकिन तुम्हें शू की जान बचाने वाले पैसे नहीं लेने चाहिए थे। छोटे धनदेवता दिल के नरम हैं। तुम पर हाथ उठाने में संकोच करेंगे तो मैं करूंगी। यह थप्पड़ छोटे धनदेवता की तरफ से है। छोटे धनदेवता, चलो हम चलते हैं। चेनले, चाचा, इस कार्ड में अग्रिम भुगतान है। बाकी की राशि आज रात 12 बजे से पहले इस कार्ड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। धन्यवाद। वैसे अभी नना ने बताया कि आप लोग 50 करोड़ की कीमत का खजाना ढूंढ रहे हैं। क्या यह जल्दी होने वाले 9 प्रांतों के खजाना सम्मेलन के लिए है? आपको कैसे पता? हमारे गुरुजी महोदय पहले 9 प्रांतों के खजाना सम्मेलन के संस्थापक थे। आपका इस समय आना मेरे विचार से इसी से संबंधित है। बस हो गया, यह झूठ बढ़ता ही जा रहा है। अब संभाल नहीं पाऊंगा। दरअसल मैं कोई अनाम बूढ़े का शिष्य नहीं हूं। मैंने वह पत्थर इसलिए पहचाना क्योंकि मेरी आंखें एक्सरे की तरह है। छोटे धनवान, तुम्हारा मतलब है तुम न सिर्फ रहस्यमय महात्मा के शिष्य हो, बल्कि तुम्हारी आंखें एक्सरे भी कर सकती हैं। मैं समझता हूँ गुरुजी महोदय हमेशा से बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते। आपका अपनी पहचान छुपाना निश्चित ही किसी गहरे उद्देश्य से है। मैं सच बोलता हूँ पर कोई विश्वास नहीं करता। मैंने यह बात इसलिए उठाई क्योंकि मुझे एक रास्ता पता है जो आपकी मदद कर सकता है। कौन सा रास्ता? कल दोपहर ड्रैगन मैंशन में एक उच्च स्तरीय निमंत्रण पत्र पर आधारित निजी खजाना प्रदर्शनी हो रही है। मैं गारंटी देता हूँ आपको अंदर ले जाऊंगा। सभी दस्तावेज और सामग्री पूरी हो चुकी है। छोटी शू की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। चाचा जो जियांगन मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। जियांगन हॉस्पिटल चाहे उपकरण हो या विशेषज्ञ सब शीर्ष स्तर के हैं। आप बेफिक्र रहें और चाचा जो ने छोटी शू के लिए सबसे अच्छा इलाज प्लान बनाया है। छोटी बहन की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। धन्यवाद सुलिन। धन्यवाद कहने वाला तो मैं हूं। चलो। छोटी बहन, भैया के पास अच्छी खबर। छोटी शू, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? पता नहीं ये औरत किस बड़े आदमी से टकरा गई है जो उसकी जान लेना चाहता है। खैर, पर बात करें तो इसका चेहरा, इसका शरीर, क्या बात है। भैया, मुझे डर लग रहा है। छोटी बहन, डरो मत, भैया तेरे साथ है। तुम जानते हो मेरे पीछे कौन है? नाम सुनकर तुम्हारी हिम्मत निकल जाएगी। अक्ल हो तो जल्दी।
हाँ हाँ झांग साहब, झांग यांग। झांग साहब ने मुझे ऐसा करने को कहा है। पिछली बार जिन्हाई अस्पताल भी वही था। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ ये एक काम लिया है। मुझे कुछ नहीं पता। बहुत अच्छा। मेरे परिवार को छेड़ो, आज के बाद यह दुश्मनी बन गई है। चेनलेई भैया, छोटी बहन का शरीर जांचा जा चुका है। हमारे घर का निजी डॉक्टर हमेशा मौजूद है और हमारी सुरक्षा बहुत मजबूत है, चिंता मत करो। सब मेरी गलती है, मैंने छोटी बहन को जियांगनान अस्पताल भेजा। हालांकि मुझे नहीं पता जियांग कैसे बचा छोटी शू की जगह का, लेकिन यह तुम्हारी गलती नहीं है। आखिरकार यह सब मेरी वजह से हुआ। और लोंगजुआन गे क्या समझ रहा है? कल अंदरूनी प्रदर्शनी, झांग यांग जरूर आएगा। वह और अच्छा है, वह आया तो फिर जाने नहीं दूंगा। उत्तर शहर झांग परिवार का झांग यांग। लान दीदी जानती है। शीशी का अपहरण उसके बिना नहीं हुआ होगा। चूंकि वह प्रदर्शनी में भी जाएगा तो यह मौका हाथ से न जाने दो। इस मौके का फायदा उठाकर सब हिसाब कर लें। तो लान दीदी का शुक्रिया, यह तो मेरा फर्ज था। शीशी के शरीर को अभी आराम की जरूरत है। मैं उसे वापस ले जाकर आराम करवाता हूँ। चेनलेई भैया, कल मिलते हैं। लान परिवार की बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती लगती है। लान दीदी कहती हैं उसके पिता बचपन में ही चले गए थे। सुरक्षा की कमी, यह पसंद शायद। भाई बहन वाला है, कल लोंगजुआन गे जाना है। तुम भी जल्दी आराम करो। हाँ। और भी बात है। वो यहाँ से लोंगजुआन गे जाने में रास्ता ठीक नहीं होगा। मेरा घर बड़ा है, खाली कमरे भी हैं, क्यों ना तुम मेरे घर एक रात आराम कर लो। मैं अकेला रहता हूँ। अंधेरी रात, अकेले लड़के लड़की, यह ठीक नहीं लगता। और मुझे आज रात घर जाना है। छोटी शू के लिए कुछ सामान लाना है। वो असल में एक और बात है। कल अगर वांछित प्राचीन वस्तु नहीं मिली, तुम ज्यादा चिंता मत करो। मेरे घर में एक मिंग राजवंश की आज देवताओं की शुभकामना वाली पीली पत्थर की मुहर है। अनुमानित मूल्य अनुमान है कि 50 लाख पार कर सकता है। बस क्या? बस वह मेरी माँ का छुपा हुआ खजाना है। मुझे उसके गैर मौजूदगी का फायदा उठाना होगा उधार लेने के लिए। सुजी, तुम सच में एक छिद्रयुक्त रजाई हो। मेरे गुरु मुझे वास्तव में मारने का साहस नहीं करेंगे और भविष्य में हमेशा सुजी सुजी कहकर न बुलाओ। सुनो, यह बहुत औपचारिक लगता है। तो मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए? बस मुझे सुसु कहो। कहो, मुझे सुसु कहो। इसके अलावा मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। मेरा घर काफी बड़ा है, खाली कमरे भी हैं, नहीं तो तुम मेरे घर एक रात आराम कर सकते हो। मैं अकेला रहता हूं। चेनलेई, बिना वजह हमेशा बेकार की बातें मत सोचो। इतनी देर हो गई। कौन है? क्या यह फिर से झांगयांग का आदमी है? ओह, क्या हुआ? फिर क्या समस्या हुई? अरे बाप रे, तुम पहले से ही बुद्धिमान नहीं हो। तुम और मत टकराओ। ओह, आखिर हुआ क्या? छोटे धनदेवता, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की जगह नहीं है, तुम मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। अच्छा है, बस तुम्हारे पिता ने तुम्हें तुम्हारे पिता ने क्यों निकाल दिया? अरे, मैं मुख्य बात भूल गई। यह लड़की आकार में छोटी है, लेकिन बैल जैसी ताकत रखती है। छोटे धनदेवता, जल्दी देखो, यह क्या है? गुईगुजी शांगुआन टोंग, मूल्य 1 अरब 30 करोड़। यह चीज तुम्हें कहां से मिली? अरे, मेरे पिता से चुराई है। तो तुम घर गई थी बस यह चीज लेने के लिए? एक और छिद्रयुक्त रजाई। मैं डर गई थी कि तुम्हें 50 लाख का प्राचीन वस्तु नहीं मिलेगा। इसके अलावा यह वैसे भी मेरी दहेज है। मैं
मैंने इसे पहले ही निकाल लिया। 1 अरब से अधिक की दहेज सच में धन की ताकत है। ओह, मेरी वजह से परिवार से नहीं लड़ना चाहिए। वैसे भी कल की नीलामी में मुझे यकीन है कि मैं सही चीज ढूंढूंगा, सही खजाना। अरे मैं तो बस सावधानी के तौर पर कर रहा हूँ। मेरे पिताजी वो पुराने विचारों वाले इंसान हैं। उन्हें लगता है कि मैं बाहर के किसी धोखेबाज के चक्कर में फंस गया हूँ। छोटे धनवान, क्या तुम धोखेबाज हो? मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। और हाँ छोटे धनवान, मैं ये चीज तुम्हारे पास लाया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? मैं अब यहीं रहने वाला हूँ थोड़ा बहुत। मेरे यहाँ? हो सकता है। वैसे भी मैं हाल ही में लान के घर रहकर छोटी शू की देखभाल कर रहा हूँ। तुम हाल ही में लान के घर रह रहे हो? तुम हमेशा लान और उसकी माँ के साथ रहते हो? अच्छा तो ऐसा है चिन्नई। वहाँ छोटी शू भी तो है। छोटी बहन। छोटी बहन वहाँ सुरक्षित है और वहाँ जिन्हाई भी है। सबसे अच्छा निजी डॉक्टर। ठीक है, माफ कर दिया। वैसे भी तुम जैसे हंसी मजाक करने वाले यहाँ नहीं है। मैं आराम से रहूंगी। आज रात नहीं होगा, मैं अभी यही हूँ। अंधेरी रात, अकेले लड़का लड़की और सबसे बड़ी बात, मेरे पास सिर्फ एक बेडरूम है। आज रात क्यों नहीं छोटे धनवान? मैं तुम्हारी वजह से घर से निकाल दिया गया हूँ। क्या तुम सच में मुझे अकेले पुल के नीचे सोने दोगे? अरे बाद में देखते हैं। मैं एक लड़की हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक लड़के को क्या परेशानी है छोटे धनवान? और सुनो, और आज रात तुम सोफे पर सो सकते हो। मैं तुम्हें सोफे पर कैसे सुला सकता हूं? ये सोफा। रुको, मैं सोफे पर सोऊंगा। नहीं तो क्या? मैं तो 10 करोड़ की एंटीक लेकर आया हूँ। मेहमान को सोफे पर कैसे सुलाएं? अरे मेरी एक विनती सुनो, तुम्हारे लिए मैंने ये खजाना चुराया है। अब घर भी नहीं जा सकता। कार्ड भी फ्रीज हो गया है, पैसे नहीं है। क्या तुम सच में मुझे पुल के नीचे सोने दोगे? छोटे धनवान, बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हारा हर काम कर दूंगा। अरे छोटे धनवान, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अकेला बाहर रह सकता हूँ? अय्या, दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं मान गया। मुझे पता था छोटे धनवान, तुम सबसे अच्छे हो। चलो, आज तुम्हारे लिए पूरा दिन भाग दौड़ की है। पूरे शरीर पर पसीना है, मुझे नहाना है। अरे मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम चोरी से देखने की कोशिश मत करना। मैं छोटे धन देवता, तौलिया कहाँ रखा है? मुझे नहीं मिल रहा। छोटे धन देवता, तुम आंखें बंद क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ नहाने आओगे? तुम फिर क्या करने जा रहे हो? छोटे धन देवता, जब मैं नहा रही थी, मैंने तुम्हें चोरी से देखने से मना किया था। तुमने सच में एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ छोटे धन देवता? तुम भविष्य बता सकते हो ना? तो बताओ, क्या हमारी इस जन्म में कोई जोड़ी बनेगी? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कल रात ठीक से सो नहीं पाए? लैन जी ने कहा वे थोड़ी देर से आएंगे, हम अंदर चलते हैं। नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है। झांग शाओ, लक्ष्य अंदर आ चुका है। यह क्या है? क्या छोटे धन देवता अब इतने प्रसिद्ध हो गए हैं? शायद इतना आसान नहीं है, वहां देखो। हाँ, झांगयांग, आशा है आज तुम जीवित बाहर निकल पाओगे। आशा है तुम भविष्य में भी हंस पाओगे। आदरणीय अतिथियों,
लोंगजुआन गेम में आपका स्वागत है। आंतरिक बहुमूल्य वस्तुओं की प्रदर्शनी। अब नीलामी शुरू होती है। पहली वस्तु किंग राजवंश, जेड से बनी सफेद जेड की ड्रैगन और फीनिक्स डिजाइन वाली डबल क्लिक। शुरुआती बोली 60 लाख। यह वस्तु मैंने अपने गुरु से सुना था, यह एक दुर्लभ खजाना है। क्या हम कोशिश करें? 65 लाख। इस सज्जन ने 65 लाख की बोली लगाई। 70 लाख। अच्छा, यहाँ 70 लाख। 70 लाख पहली बार। 80 लाख। इस महिला ने 80 लाख की बोली लगाई। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? इस चीज का केवल आधा हिस्सा असली है, दूसरा आधा किसी कुशल कारीगर ने सोने से जुड़ा है। यह सिर्फ एक बेकार पुराना जेड है। छोटे धन देवता, मुझे सच में शक होने लगा है। क्या तुम्हारे पास एक्सरे विजन है? तुम यह भी देख सकते हो? शायद। 80 लाख पहली बार। 80 लाख दूसरी बार। 80 लाख तीसरी बार। बिक गया। इस महिला को बधाई। अगर इस महिला को सच्चाई पता चल जाए तो शायद वह रोते रोते बेहोश हो जाए। अब इस नीलामी का मुख्य आकर्षण आता है तांग राजवंश का ट्राइकलर ईगल आकार का जार। कहा जाता है यह परिवारों द्वारा सदियों से संरक्षित एक प्राचीन खजाना है। शुरुआती बोली 4 करोड़। छोटे धन देवता, यह खजाना मैंने सुना है कभी दक्षिण पश्चिम अंतरराष्ट्रीय नीलामी में 12 करोड़ की ऊंची कीमत पर बिका था। यही हमें चाहिए। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार यह त्रिवर्णीय बाज आकृति का बर्तन किसी विदेशी संग्रहकर्ता के पास सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ अचानक कैसे आ गया? यह चीज शायद ठीक नहीं है। 60 लाख। ठीक है, इस सज्जन ने 60 लाख की बोली लगाई। 80 लाख। इस सज्जन ने 80 लाख की बोली लगाई। कोई और बोली लगाना चाहता है? 1 करोड़। इस सज्जन ने 1 करोड़ की बोली लगाई। पहली बार 1 करोड़ की बोली सामने आई। बहन, क्या तुम्हें नहीं लगता झंग्यांग के पास वो जो पूरी तरह से लिपटा हुआ है, वो जाना पहचाना सा लगता है? थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन पता नहीं कहाँ देखा है। 1 करोड़ 10 लाख। झंग शाओ ने 1 करोड़ 10 लाख की बोली लगाई। कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? यह झंग्यांग बिल्कुल जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है। छोटे धन देवता, उस चीज में आखिर क्या अजीब है? क्या हम सच में बोली नहीं लगाएंगे? यह चीज और पहले वाला सफेद जेड पट्टिका एक ही तरह के हैं। बाहर से सोना, अंदर से खोखला। आज की यह नीलामी शायद किसी ने सोच समझकर यह जाल बिछाया है। बहाना ढूंढने के लिए ऐसी बात भी कह दी। क्या यह सुनी नहीं है? और मीना का वो बड़ा भाई झंग्यांग के साथ क्यों घुल मिल गए हैं? सुसु, छोटे शु का जियांगनान अस्पताल में ट्रांसफर होने का मामला कौन जानता है? हमारे और नाना के अलावा। हाँ, छोटे शू के ट्रांसफर वाले दिन हम शायद बड़े भाई से मिले थे। उसने मुझसे पूछा था कहाँ जा रहे हो। तो फिर बात सही है। देखो, झंग्यांग के पास वो। क्या तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है? मैं कह रहा था कि वो शख्स जाना पहचाना सा लगता है। जिन्हें ऐसा कह रहा है तो शायद सच में है। बड़ा भाई कैसे हो सकता है इतनी दूर से? तुम कैसे पहचान सकते हो? जिन्हें ने कहा है तो ज्यादातर सही होगा। हम आते ही सबकी नजरों में आ गए। मैं चिन ले बस एक मामूली सा व्यक्ति हूं। मुझ पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? इन 2 भारी वस्तुओं के साथ दोष एक नाटक की तरह है। छोटी शू का अस्पताल में भर्ती होना, झंग्यांग को यह सब पता है। लेकिन मास्टर भाई बचपन से ही गुरु के साथ है इतने सालों से, यह कैसे संभव है? छोड़ो। वैसे भी मैं हमेशा से ही महसूस करता था कि मास्टर भाई यह व्यक्ति अजीबोगरीब है। लोगों को देखने का तरीका भी गलत है। शायद चेहरा देखकर नहीं पहचाना जा सकता। यह टैंक त्रिरंग उस समय वास्तव में एक अत्यधिक कीमत पर बिका था, लेकिन अब बस एक साधारण युवक क्या जोड़ा हुआ है। 1 अरब की बात तो छोड़िए, 8 करोड़ भी नहीं लायक। वे अभी तक बोली क्यों नहीं लगा रहे? क्या पैसे नहीं लाए? उसने कल ही झाओ यो से 2 अरब मांगे थे। नवधनाढ़ी हमेशा नवधनाढ़ी ही होते हैं। शायद जीवन में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। हाथ में लेकर भी खर्च करने को दिल नहीं करता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने इस खेल के लिए आगे पीछे कितना असली पैसा लगाया है। काम बनना चाहिए। इस किंग यून गे का भविष्य तुम्हारा आधा है, लेकिन अगर नहीं बना तो तुम शहर की नदी में डूबकर मछलियों का भोजन बन जाओगे। 1 अरब 10 करोड़ पहली बार। तुमने मुझे गारंटी दी थी कि सब सही रहेगा। तुम्हें यकीन है कि वो चीज कोई नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल, ये बात पूरी तरह से असली है। बस थोड़ी सी मरम्मत की गई है। वो चीन ली। बस एक आदमी है।
तो फिर तुम मुझे बताओ, वो अभी तक बोली क्यों नहीं लगा रहा? तुम मुझे बताओ क्यों? झांग, इस चीज की मरम्मत 8 वापस लौटे हुए शीर्ष के स्वर्ण मरम्मत मास्टर ने की है। मेरे पहले के कुछ निशान अंदर के सबसे गुप्त स्थानों में छिपे हुए हैं, सिवाय पेशेवर यंत्रों से जांच किए जाने के। नहीं तो भगवान भी आ जाए, कोई समस्या नहीं देख पाएगा। वो चीज ठीक है। तो फिर तुम हो जिसने खबर ली की झांग शाओ? बिल्कुल नहीं। सोचो तो, ये लड़का न केवल मेरी प्रारंभिक प्रतियोगिता की योग्यता छीन ली, बल्कि मेरी 2 छोटी बहनों को भी भटका दिया। और आपने मुझे जो लाभांश देने का वादा किया था, वो किंग यूनगे में मेरे पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाऊंगा। संभव नहीं। वो इतनी दूर से कैसे देख पाएगा? 1 अरब 10 करोड़ दूसरी बार। क्या इसका मतलब यह है कि यह लड़का वास्तव में कुछ अजीब है? मुझे पता है झांग शाओ, मुझे समझ आ गया। यह लड़का जानबूझकर हमें लटका रहा है ताकि हमें लगे इस चीज को कोई नहीं चाहता और वो सस्ते में खरीद ले। झांग शाओ, हमें जारी रखना होगा, कीमत बढ़ाते रहना होगा। ये लड़का निश्चित रूप से इस चीज की कीमत जानता है। वो आखिरी पल में जरूर बोली लगाएगा। जरूर। नहीं 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 नहीं, अगर उसने बोली नहीं लगाई तो ये सामान हमारे हाथ में ही रह जाएगा क्या? झांग शाओ, आप मुझ पर विश्वास करें, बस इस बार मुझ पर विश्वास करें। मेरा अंदाजा गलत नहीं होगा। 11 करोड़ तीसरी बार, 12 करोड़। अरे यार, खत्म, सब खत्म, पूरा खत्म हो गया। 14 करोड़। 14 करोड़ तीसरी बार, बिक गया। झांग शाओ, मैंने कहा था ना, ये लड़का आज यही फंसने वाला है। हे भगवान, छोटे धन देवता, क्या यह चीज वाक में इतनी कमाल की है? मान्यवर अतिथिगण, अगला नीलामी का सामान है किंगलोंग काल की एक मिट्टी की सुराही, जिसका ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य है, लेकिन गुजरते वक्त और संरक्षण की स्थिति के कारण बहुत अच्छी नहीं है। दोष काफी स्पष्ट है। आधार मूल्य 10,000 युआन। खराब सामान भी पेश करने की हिम्मत इस हालत में मेरे घर के शौचालय में रखूं तो भी जगह घेरेगा। वस्तु, लेकिन दोष वास्तव में मौजूद है। रुचि रखने वाले मान्यवर, कृपया स्वयं विचार करें। नीलामी शुरू। यह नीलामी करता निष्पक्ष बात कर रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान, इसकी कीमत पर बड़ा असर। लगता है न बिकने की संभावना ज्यादा है। दोबारा पकाना, आंतरिक संरचना असामान्य। चेन ले। किंगलोंग काल फेंकाई ओपन वर्क रोटेटिंग बेस। दुनिया में दुर्लभ। देश की धरोहर विदेश न जाए, इसके लिए कारीगरों ने उच्च कौशल से दोबारा ढककर पकाया, विशेष तरीके और ताकत से। बाहरी झूठे आवरण को तोड़ना होगा। समय तू क्या कर रहा है? देश की धरोहर, यह सच में देश की धरोहर है, लेकिन मुझे धैर्य रखना होगा। को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन लोगों का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या तुम पहले मुझे छोड़ सकते हो? मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, माफ करना, मैं बस बहुत उत्साहित हो गया था। छोटे धन देवता, अगली बार जब तुम उत्साहित हो तो मेरा हाथ पकड़ लेना। मुझे दर्द से डर नहीं लगता। शुरुआती बोली 10 लाख। अभी तक कोई बोली नहीं लगाई गई है, तो बहुत दुख की बात है। 10,01,000। इस सज्जन ने इस नीलामी के नियम के अनुसार प्रत्येक बोली की वृद्धि 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। 11 लाख। देखो, प्यारा है, बस प्यारा है। 11 लाख में एक बेकार चीज खरीदी जिसे कोई नहीं चाहता था। हंसने वाले 3 कम हो गए। एक साधारण आदमी, बस थोड़ी सी किस्मत मिल गई। झांग शाओ, आज वो यही फंस जाएगा, कभी भी उबर नहीं पाएगा। नहीं, ये लड़का मूर्ख नहीं है। इतना स्पष्ट दोषपूर्ण सामान, उसका क्या उद्देश्य है? 15 लाख। इस सज्जन ने 15 लाख की बोली। पहली बार वो क्यों नहीं बोली लगा रहा? क्या वो जानबूझकर मुझे फंसा रहा है? 15 लाख दूसरी बार। इस सज्जन ने 16 लाख की बोली लगाई। लगा था कि मैं फंस जाऊंगा। 16 लाख,
पहली बार अच्छी चाल है झांग शाओ। 16 लाख दूसरी बार ऐसी चीज कोई क्यों खरीदेगा? $16 तीसरी बार बिक गया। अरे छोटे धन देवता, तुमने कहा था कि वह अच्छा नाटक कहा है। क्या ये हमारा चेनले नहीं है? एक 14 करोड़ की कीमती वस्तु खरीदी। क्या यहां जश्न मना रहे हो? झांग शाओ, यह चीज तुम्हारी है। आशा है कि तुम घर वापस जा पाओगे। कृपया रोते हुए मां को न ढूंढना। क्या मतलब? झांग शाओ, इतनी जल्दी मत जाओ, थोड़ा रुको, अभी और अच्छा नाटक देखना बाकी है। क्या अच्छा नाटक? तुम लोग क्या कर रहे हो? नाना सुसु चेन शीशुजू। मेरे पापा। जाओ अध्यक्ष, कृपया तुरंत आइए। झांग शाओ, तुम यहाँ भी हो? जाओ साहिबा। जाओ अध्यक्ष ने उन्हें क्यों बुलाया? या जाओ अध्यक्ष खुद समझाएंगे। लेकिन जब से झांग शाओ यहाँ है तो सभी को आमंत्रित करते हैं। खजाना मूल्यांकन संघ को कुछ पूछताछ करनी है। पूछो, मुझसे पूछो। तुमने ऐसी चीज को अनुमोदित कैसे किया? पूरे खजाना मूल्यांकन संघ की प्रतिष्ठा कहां रह जाएगी? पूरे उद्योग की विश्वसनीयता कैसे बचेगी? जाओ सर। जाओ अध्यक्ष। जाओ साहब। जाओ अध्यक्ष, तुलोंग जुआनगे भी आपका ही उद्योग है। सटीक कहें तो जाओ अध्यक्ष और उनका खजाना मूल्यांकन संघ जिन हाई के सभी नीलामी घरों को नियंत्रित करते हैं। पूरे पुरातन वस्तु व्यवसाय में यही उनकी ताकत है। मुझे लगा क्या बड़ी बात है। ये सफाई कर्मचारी नीलामी में चीज खरीद कर अब पछता रहा है और कह रहा है कि मेरी चीज नकली है ना? बड़ा अजीब है, आने से अब तक किसी ने भी नहीं कहा कि यह नकली है। शांगशात, तुमने खुद ही स्वीकार कर लिया। चीज असली है, लेकिन ये एक गंभीर दोष वाली खराब चीज है। झांग शाओ, चीज तुमने भेजी थी, इसके बारे में तुम्हें हमें संघ को एक स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण? मैं तुम्हें क्या स्पष्टीकरण दूं? चीज तो असली है, दोष तो तुम्हारी खुद की अयोग्यता का है। ये काला धब्बा तुम मुझ पर नहीं थोप सकते। झांग शाओ, जल्दी मत करो। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा धन्यवाद? इस तरह से तुमने हमें कई करोड़ कमा दिए। तुम्हारा क्या मतलब है? संघ के नियमों के अनुसार खराब चीज नीलाम करने पर नीलामीकर्ता को राशि का 3 गुना मुआवजा देना होगा। 3 गुना? 4.2 अरब? छोटे धनदेव, तुम सच में धनदेव के अवतार हो। 4.2 अरब। इसके अलावा इस गंभीर घटना के आधार पर हमारा खजाना मूल्यांकन संघ भी निर्णय लेगा। झांग परिवार से जुड़े सभी लोगों को कला मूल्यांकन संघ से निकाल दिया जाएगा और कभी भी फिर से नहीं रखा जाएगा। 8.42 अरब। तुम लूट क्यों नहीं लेते? पिछली बार का 180 मिलियन झांग शायद अभी तक मुझे नहीं दिया है। क्या एक साथ मुझे दे दोगे? संघ का दबाव मत डालो मुझ पर। 20 साल पहले अगर मेरा झांग परिवार नहीं होता, तुम्हारा ये संघ बंद हो चुका होता। कृतज्ञों की टोली। वो पिछले अध्यक्ष का कर्ज था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ झांग, शायद मैं तुम्हारे साथ चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें बता रहा हूं संघ का फैसला। तुम कौन होते हो मेरे झांग परिवार से इस तरह बात करने वाले? तुम बड़ों से इस तरह बात करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इसके अलावा हमारा कला मूल्यांकन संघ आधिकारिक तौर पर बाहर पत्र भेजेगा। आगे से कला मूल्यांकन संघ से जुड़े सभी उद्योग तुम्हारे झांग परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर देंगे। अच्छा, तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो, है ना? तुम मेरा इंतजार करो, मैं जरूर वापस आऊंगा, है ना झांग शायद? यह मत सोचो कि तुम वापस आ पाओगे। आज तुम जा नहीं पाओगे। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? उम्मीद है तुम मुस्कुराते हुए जाओगे।
जाओ अध्यक्ष, और तुम्हारा मामला खत्म हो गया है ना? अब हमारा हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है। तुम क्या करना चाहते हो? ये यहां तो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? छोटे, उसके पीछे आखिरकार झांग परिवार है। संयम बरतो। संयम? जब वह मुझे मुसीबत में डाल रहा था तब क्या संयम की सोची थी? जब उसने मेरी बहन को अगवा किया था तब क्या संयम की सोची थी? सिर्फ इसलिए कि उसका नाम झांग है, उसकी पहुंच है। मुझे छेड़ो लेकिन मेरे परिवार को मत छुओ। ऐसी बातें भी होती हैं। छोटे, तुम बेझिझक हाथ उठाओ। आज की बात का जिम्मा मैं लेता हूं। झांग, शायद तुम ठीक हो? भाई, बड़े भाई, साबित हो गया कि तुमने ही छोटे शू की जानकारी दी थी। मैं इंतजार कर रहा था जिवजो संघ के समय तुम्हें सबक सिखाने का, लेकिन आज लगता है उसकी जरूरत नहीं है। आज इस कमरे में सभी कला मूल्यांकन संघ के मुख्य सदस्य हैं। तुम जाओ और उन सभी को खत्म कर दो। आज से जिन्हाई की ज्वेलरी एसोसिएशन अब तुम्हारी झो हुई की होगी। ये झांग शाओ, नहीं, नहीं हो सकता। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। प्यारी, चली जाओ। प्यारी, बोलो, क्यों चुप हो गए? मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। झांग शाओ, एक ज्वेलरी एसोसिएशन के लिए इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत है? ज्वेलरी एसोसिएशन? मेरा झांग परिवार, मैं झांग यांग क्या इतनी छोटी चीजों को देखता हूं? मेरा झांग परिवार जो चाहता है वो है पूरी जिन्हाई। आज तुम्हारे जैसे रास्ते के कांटों को हटाकर अगला कदम मैं लान परिवार को खत्म करने जाऊंगा। उस समय पूरी जिन्हाई, ऊपर और नीचे, सिर्फ एक आवाज होगी, और वो होगी मेरे झांग परिवार की आवाज। तुम इतने घमंडी हो। क्या तुमने फेंगक्सी टेंग के लान टेंगजू की राय ली है? लान जी, वो तो बिना दांतों वाली बाघिन है, अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकती। शहर के उत्तर का झांग परिवार कितना बड़ा दबदबा है। लान जी, तुमने सही कहा। मैं देर से आई तुम्हारा यह नाटक देखने के लिए। मुसीबत में फंसे कुत्ते की तरह छलांग लगाना। तुम हो ना जिसने मेरी बेटी को छुआ? तुम मत आना, रुको, मैं चेतावनी देता हूँ, मत आना। बंदूक तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मुझसे डरते हो तो गोली चलाओ। प्यारी, लान जी, यह झांग यांग और झांग परिवार, तुम इन्हें कैसे संभालोगी? समुद्र की मछलियों को नया स्वाद चखने दो झांग परिवार को। अब समय आ गया है कि वे जाने कि असली मालिक कौन है। हाँ, शीशी वह लड़की तुम्हारा रोज जिक्र करती है। वक्त निकालकर उससे मिलना। घर में तुम्हारा कमरा हमेशा साफ रखा जाता है। आज शायद नहीं, लान जी। हमारे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। महत्वपूर्ण काम? समझ गई, जवान हो तुम, लेकिन यह मत भूलना, घर में एक बहन है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलती हूँ। अरे छोटे धनदेव, इसमें सच में कोई अद्भुत राष्ट्रीय खजाना है। बिल्कुल। मैं छोटा धनदेव कभी गलती करता हूँ क्या? सुसु, क्या हुआ? अरे क्या कह रहे हो? मेरे पीठ पीछे क्या फुसफुसा रहे हो? प्रधान झाओ, आपने जो बात कही थी, मुझे थोड़ा और सोचने दीजिए। क्यानमो, तुम ये बात इतने सालों से कह रहे हो, तुम मुझे कब तक इंतजार करवाओगे? सुगेजू, प्रधान झाओ, क्या मैं गलत समय पर आ गया हूं? कोई बात नहीं, अंदर आओ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपकी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं।
ओह, यह जुजू सम्मेलन अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम पहले ही मेरी बेटी के बारे में सोचने लगे। तुम जानते हो, शादी का प्रस्ताव किस आधार पर दिया जाता है? मेरी भावनाओं के आधार पर और मेरी क्षमता के आधार पर मुझे विश्वास है कि जुजू सम्मेलन में मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हें ये विश्वास कहां से आया? ये फेंगाई लोकोंग ज्वानजिन पिंग है, चीनी मिट्टी के बर्तनों का रहस्यमय खेल। ये एक अद्भुत कृति है। मैंने केवल प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन पढ़ा था। मैं सोचता था कि ये एक मिथ्या है, लेकिन ये वास्तव में इस संरचना में है। ये राष्ट्रीय खजाना है। क्या यह वस्तु मेरी सुलिन से शादी के प्रस्ताव के लिए प्रतीक के रूप में काम कर सकती है और मेरी क्षमता का छोटा सा प्रमाण भी? हाँ हाँ, मैं शादी को स्वीकार करता हूँ। प्रधान झाओ, तुम अभी तक मेरे सुपरिवार में दामाद नहीं बने हो। तुम किस हैसियत से मेरी बेटी के लिए फैसला ले रहे हो? तुम कहते हो क्या सुगेजू आज इस शादी को स्वीकार कर लिया? सपने देखो। पहले तुम जुजू सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त करो। जिंगले, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। छोटी बहन को दूसरी बार अगवा किया गया। यह वास्तव में झांग और झांग परिवार का काम था। लेकिन पहली बार झांग परिवार ने नहीं किया था। झांग परिवार ने नहीं? और कौन? क्या यह पूर्वजों से विरासत में मिला जेड पेंडेंट नहीं है? क्या यह भाई के पास नहीं होना चाहिए? यह मेरे पास कैसे आ गया? आधा बचा है। दूसरा आधा कहाँ है?